नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा आज आपको उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की नीति संबंधी पाँचवें पाँचवीं कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नीतियों से उत्तराखंड की जनता को हम रूबरू कर सकें। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारे घोषणा पत्र के अहम अंग होने वाले हैं। इससे पहले मैं 4 एपिसोड में इन सभी घोषणा पत्र के और जो हमारे पार्टी के विचार हैं इस उत्तराखंड राज्य को सुंदर और एक सुसंस्कृत एक प्रशासनिक दृष्टि से एक अच्छे राज्य के रूप में उभरे हमारा उत्तराखंड, इसके लिए आपका सहयोग के हम प्रार्थी हैं। आज के एपिसोड में मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य में हमारे समाज में नारी शक्ति को उत्तराखंड में बहुत इज्जत दी है। सारे भारतवर्ष में हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में नारी का एक बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाता है और उत्तराखंड में नारियों ने बार बार ये प्रदर्शित किया है कि उनकी शक्ति से ही उत्तराखंड की संस्कृति और सामाजिक समन्वयता जीवित रही है। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड की नारियों को, मातृशक्ति को प्रशासनिक तंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी भर्ती होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इस लिहाज से आज समय आ गया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको 50% सीट जो है महिलाओं के लिए असेंबली में, विधानसभा के चुनाव में उनके लिए आरक्षित करनी चाहिए। और ये कार्य उत्तराखंड रक्षा मोर्चा आने वाले इस चुनाव में अगर हमें नारी शक्तियाँ मिलती हैं तो हम उनको खुशी खुशी टिकट देंगे। नहीं तो हम अगली बार के लिए अगले 5 साल में हम नारी शक्ति को हमारे पहाड़ों में जो और हमारे उत्तराखंड में जो सुशिक्षित लड़कियां हैं हम उनको ग्रूम करेंगे, कैसे नेतृत्व देने के लिए उनको आगे आना चाहिए। और आगामी विधानसभा चुनाव में हम उनको 50% सीटें जो है उपलब्ध करवाएंगे, यह हमारा वादा है। दूसरा एक जिस विषय में मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी समाज में राजनेताओं के अलावा समाज में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, समाजसेवी होते हैं, प्रशासक होते हैं। ऐसे लोगों की भागीदारी जो लेजिस्लेचर में है उसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के अलावा विधान परिषद होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आपके महाराष्ट्र में है। पर छोटे छोटे राज्यों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है आजकल के प्रजातंत्र के समय में कि एक सुदृढ़ सरकार को देने के लिए और एक सुदृढ़ विधायिका के लिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार जो समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज सेवी वर्ग है, अन्य जो शिक्षाविद और इस प्रशासक लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सीधे इनको कैसे जोड़ा जाए विधायिका से, इसके लिहाज से हम ये प्रपोज करते हैं कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की सरकार जब आएगी या हम किसी के सहयोग में सरकार बनाएंगे तो हम उसमें एक 30 सदस्यीय विधान परिषद गठित की जाएगी, जिसमें 20 का चुनाव होगा। जैसे ग्रेजुएट की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी, शिक्षा की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी, इस तरह से बांटा जाएगा और 10 को नॉमिनेट किया जाएगा और जो 6 साल का जिनका टेन्योर होगा और उसके बाद जो है उनको रिपीट नहीं करना, 6 साल का उनको मिलेगा। इस तरह से हम जो है एक ऐसी
विधायिका की रचना देखना चाहते हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि लोग जो है विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का सहयोग लिया जाए। और जो दूसरा मुद्दा जो मैं आज आप लोगों के सामने अपनी पार्टी का रखना चाहता हूँ, वह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नितांत आवश्यक है। और इन सब में उत्तराखंड बहुत पीछे है। पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो अभी तक जो है ठीक ढंग से लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है। आप और स्वास्थ्य का तो बहुत बुरा हाल है। ज़्यादा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में है, कोई मेडिकल कॉलेज पहाड़ों में नहीं है। एक श्रीनगर में ज़रूर एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि कोई सीटी की मशीन कभी ख़राब हो जाती है या कोई मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह के जो चोंचले हम लोगों ने खोले हुए हैं, इसको बंद करना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हमको लोगों के डोर तक, घर तक पहुंचाने का हम वादा करते हैं। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए और बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार ऐसे ही शिक्षा का है। आजकल हर आदमी अपने बड़े बड़े नेता जो हमारे हैं वो हम सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। भाई आप देखिए, अगर नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? वोट तो वही दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा सर्वप्रथम ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसा वादा करते हैं जो कि किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से मैच करेगी। और इस तरह अगर शिक्षा हम दे पाते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर तक ले जाते हैं, और स्वास्थ्य के अलावा जो सबसे बड़ी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा एक जो पहलू है वो होता है कि स्वच्छ पानी, साफ और स्वच्छ पानी, ये आवश्यकता है। अभी तो भारत में एक अच्छी स्कीम भी केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, पर यहाँ ये देखा गया है कि नल तो है लेकिन जल नहीं है। आप नल तो फिट कर रहे हो, हर घर में नल फिट कर रहे हो, लेकिन हर घर में जल भी तो आना चाहिए। तो हमारा ये रहेगा, प्रयास ये रहेगा कि हर घर में जल पहुँचे, नल का जल पहुँचे, स्वस्थ और क्लीन जल जो है हर एक उत्तराखंडी को मिले। तो इस तरह से हमारे ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने घोषणा पत्र में लाने वाले हैं। एक अन्य जो बहुत इशू, बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे जो नई पीढ़ी के लिए है, जो नई पीढ़ी मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में बर्बादी की तरफ जिसको धकेला जा रहा है, जो ड्रग माफिया है, नशीली दवाओं का जो ड्रग माफिया है, वो पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो खुलेआम जो अन्य राज्यों में बैन हो गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी उनको बैन नहीं किया गया है। और वो हमारे स्कूल के छात्रों को इतना बिगाड़ रहे हैं। वैसे भी देहरादून अभी एक एजुकेशनल हब यहाँ हो गया है, और देहरादून है, पंतनगर है, हर जगह नैनीताल है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, सब जगह ड्रग पहुंची हुई है। देहरादून में तो आप बिंदाल के पुल पे जाइए, वहाँ भी आपके ये सब बैठे रहते हैं। और जिस समाज में ड्रग में कंट्रोल नहीं होता है, उस समाज की तो बेकदरी और विविध ढंग से उस समाज का पतन होता है। मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अपने मतभेद भुला करके ड्रग माफिया को इस राज्य से ख़त्म करने का प्रण करना चाहिए। और हमको ड्रग, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग पे हमको बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो ऐसी नशीली दवाएं हैं जो अन्य राज्यों में बैन हो गई हैं, उनको उत्तराखंड में बैन करना चाहिए। तो आज के मेरे एपिसोड में मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको इन तीन चार मुद्दों पे बात करना चाह रहा था। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए और समझिए हम किस लिए ये बात आपको बोल रहे हैं।
ताकि हम एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभर सकें और इस राज्य को एक स्वच्छ और साफ सुथरा प्रशासन देने की कोशिश करें और अच्छे राजनीतिक नेताओं को पैदा करके बच्चों को आगे लाएं और फिर उनको ग्रूम करके उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी ढंग से वो नेता बने कि वो जनता की सेवा कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।